आज हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th के बेसिक मैथमेटिक्स के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के 2023 सीजन में आए हुए बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल, ये आपके पास वर्टिकल पोल है ऑफ 500 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द बेस। उसके बेस से 100 मीटर अब एक पॉइंट है वहाँ से एज मेजर ऑफ, यानी हमें बताना है कि एक अगर 100 मीटर का पोल है तो कोई पॉइंट है जो कि 100/√3 मीटर इससे दूर है, तो यहाँ से जो एंगल सबटेंड किया जाएगा इसकी पोल की हाइट का, ये एंगल क्या होगा। ठीक है ना, ये एंगल बताना, ये एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे आप tan थीटा का यूज़ कर सकते हो। अगर आप tan थीटा अगर यहाँ पे आप निकालो, मान लीजिए एंगल थीटा है तो tan थीटा आप निकालो तो क्या आएगा 100/100√3। 100 से 100 गया, इट विल बी 1/√3। 1/√3 कितना होता है 30। दैट्स इट। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि a tower stand vertically on a bank of a canal. Okay, from a point on other bank directly opposite to the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay, देखिए यहाँ बात की जा रही है कि जैसे कि एक टावर है अपने पास जो कि एक जो है कैनल जो है उसके बैंक से लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ये जो टावर है, ठीक है ना, तो फ्रॉम अ पॉइंट अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, तो अदर जो दूसरी जो बैंक जो है यहाँ से अगर आप एक पॉइंट लेते हो, यहाँ से जो एलिवेशन है ना टॉप ऑफ टावर का वो कितना है 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर इन दिस। अब यहाँ से अगर आप 20 मीटर अवे आप जाओ तो अब यहाँ से जो हमारा टॉप ऑफ द टावर का जो एलिवेशन है ना वो है 30 डिग्री। ओके, अब हमें यहाँ बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर की हाइट क्या होगी। ठीक है ना, चलिए करते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था, ये आपके पास 20 मीटर अवे जो है वहाँ से और है, और ये हमने x मान लिया कि मान लीजिए ये x है और ये हमने h मान ली। ठीक है ना, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में अगर आप tan 60 लगाएं तो आपको मिलेगा tan 60 विल बी इक्वल टू h/x। तो h की वैल्यू हमारे पास आई √3x। वैसे यहाँ पे से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि अपनी आ जाएगी h/√3। ओके, अब आप ट्रायंगल लीजिए ABD ट्रायंगल आप लीजिए, इसमें आप tan 30 निकालोगे तो वो अपना आ जाएगा h/20 + x, h/20 + x। अब tan 30 वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√3। ओके, तो हमें निकालना है h, तो यहाँ पे x की जगह आप h/√3 पुट कर लीजिए और फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि एक एरोप्लेन जो कि फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर। चलिए मैं इसे आपको डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि एक एरोप्लेन है मान लीजिए, अब और इस एक टाइम है जब इसके जस्ट नीचे एक और एरोप्लेन अपना जो है आ जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइम क्या होता है कि एक सेम पॉइंट से जो उनका एलिवेशन जो है वो 60 और 45 है रेस्पेक्टिवली, और हमें बताना है वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, कि ऐसे एक टाइम है जिस टाइम एक एरोप्लेन उड़ रहा था तो जस्ट नीचे एक और एरोप्लेन आ जाता है, मान लीजिए अपना ग्राउंड है, तो यहाँ से जो एलिवेशन जो है इनका फ्रॉम अ सेम पॉइंट वो कितना है 45 एंड 60। ठीक है ना, वो अपना 45 और 60 है। हमें निकालनी है डिस्टेंस, निकालनी है इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमें डिस्टेंस जो है निकालनी है। ठीक है ना, एक डिटेल हमें और दे रखी है कि जो ये वाला जो हमारा एरोप्लेन है वो हमारा उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारी टोटल हाइट है 4000 मीटर। ओके, अब ये मान लीजिए ये जो हाइट है वो अपनी h मान लेते हैं हम,
और ये हाइट हम मान लेंगे x, ओके, लेंथ सॉरी। अब अगर आप फर्स्ट आप 1045 अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा h/x, और 1045 1 होता है तो h = x हो जाएगा अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट आप ट्रायंगल एपीसी में जाओगे, इस पूरे ट्रायंगल को आप लोगे तो अगर आप 1060 आप यहाँ पे निकालोगे तो अपना आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई x, 4000 डिवाइडेड बाई x, और h और x हमारा सिमिलर है तो हम h को लिख सकते हैं क्या, इस x की जगह हम h लिख सकते हैं। एंड 1060 की वैल्यू जो है हमारी वो होती है √3, तो ये हमारा हो जाएगा √3 = 4000 बाई h। फाइनली आप यहाँ से h की वैल्यू आप निकाल लोगे, h की वैल्यू आ जाएगी 4000 बाई √3, ओके। अब हमसे जो पूछा था वो हमसे पूछा ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 4000 माइनस h, h हमारे पास आ रखा है, ये रहा। अब इसमें से 4000 में से आप h माइनस कर दीजिए, इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिए, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि हमारी जो स्ट्रिंग जो है, मान ली एक काइट है हमारी, एक हवा में उड़ रही है, उसकी स्ट्रिंग जो है जो मैंने वो है 50 मीटर लॉन्ग, कितनी 50 मीटर लॉन्ग, और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ अपना 60 डिग्री एंगल बना रही है, कितना बना रही है 60। तो हमसे पूछ रहा है कि जो हाइट जो होगी काइट की फ्रॉम द ग्राउंड वो कितनी होगी। तो यहाँ पे आप किस एंगल का यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो साइन का, साइन 60 का। तो यहाँ पे आप साइन 60 का यूज़ करोगे तो साइन 60 अपने क्या होता है, दैट इज द पी, जो कि हमको निकालना है p बाई हाइपोटेनियस, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 50। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3/2, और फाइनली आपकी जो p की वैल्यू जो हो जाएगी, आप 50 को इस साइड लेके जाओगे तो इतना हो जाएगा 25 एंड √3, ओके, ये वाला, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व एट 30 and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, आप ध्यान से देखो 60 मीटर हाई की एक बिल्डिंग है जो कितनी है 60 मीटर की हाइट की है, ठीक है। फिर हमारे पास एक टावर आ जाता है। अब इस टावर का जो टॉप और जो बॉटम जो है, ओके, इसके हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। टॉप का भी हमें दे रखा है, टॉप का कितना दे रखा है, टॉप का 30 एंड 60, ओके, तो ये हमें दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ओके, ये हमें दे रखे हैं यहाँ पर, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 60 मीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हाइट होगी इसकी टोटल 60 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट है। हमसे जो पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है हमें तो टावर की हाइट निकालनी है, प्लस हमें डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच में, यानी h, इसको आप h मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो हमें h और x दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ये अपना एंगल 30 डिग्री है एंड ये एंगल 60 डिग्री है। अब ये एंगल को जब आप करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू आप इन एंगल्स को आप निकाल सकते हो, जो कि ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ये इसके साथ इंटीरियर में है, और ये वाला एंगल जो है इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर में है, ओके। एंड नाउ जो टावर की जो हाइट है, अगर यहाँ से आप एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो हाइट होगी ना हमारी, ये हाइट भी अपनी h ही होने वाली है, ओके। तो अब इसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पे हम 1030 अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ जाएगी, अगर ये h है, ये अगर h है तो ये 60 माइनस h हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस h डिवाइडेड बाई x, ओके। एंड 1030 वैल्यूज हमारे पास क्या होती है 1/√3, तो यहाँ पर ही आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो सेकेंड ट्रायंगल हम लेंगे इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में आप 1060 आप यूज़ करो तो आपके पास टोटल हाइट कितनी है 60 एंड द डिस्टेंस इज x एंड 1060 इज इक्वल टू व्हाट √3, तो √3 आप इक्वल टू पुट कर दोगे 60/x के, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो कि होने वाले 20/√3। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई, जैसे यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास डिस्टेंस भी आ गई बिल्डिंग के बीच की और टावर की हाइट भी आ गई। टावर की हाइट हमने क्या मानी थी h
एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर हमने मानी थी x। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। आपकी बिल्डिंग है तो एक पॉइंट जो ग्राउंड से वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री है। ओके, ऑन मूविंग डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम टुवर्ड्स इट्स बेस। अगर आप इसके टुवर्ड्स अगर 30 मीटर आप डिस्टेंस और अंदर कवर कर लेते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 45 डिग्री के चेंज हो जाता है। हमें बताना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है हमें एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम अ पॉइंट ए। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो इसे आप किस तरीके से करोगे? देखिए यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास कोई बिल्डिंग है, इनिशियली हमारे पास कोई पॉइंट है ए, यहाँ से इसका जो एलिवेशन जो था वो था अपना 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हम कितना चले थे हम 30 मीटर अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 30 मीटर चलने के बाद आप जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो यहाँ से जो एलिवेशन जो है वो है 45 डिग्री। ओके, दैट्स इट। ये चीज़ यहाँ पे हमको गिवन है और हमें जो निकालना है, हमें निकालना है क्या, बिल्डिंग की हाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड दिस, यानी हमें ये वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसे आप h मान लीजिए और इसको आप x मान लीजिए। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ टोटल डिस्टेंस d हो जाएगी अपनी, ये x हमने मान लिया और ये हमने h मान लिया, ठीक है ना। अगर आप देखो फर्स्ट हम लेते हैं ट्रायंगल, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ट्रायंगल डी से आप लोगों तो tan 30 वाली क्या होगी h बाई एक्स प्लस 30, h बाई एक्स प्लस 30, तो हमारी 1/√3 हो जाएगा h बाई एक्स प्लस 30। सिमिलरली आप इस वाले ट्रायंगल को लोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 45, जो कि हमारा हो जाएगा क्या h बाई एक्स। हमारा h और x इक्वल हो गए। तो अब हमारे h और x इक्वल हैं, इसमें से h और x में से कोई सी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपको फाइनली आपका h और x निकल के आ जाएगा। तो हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग और डिस्टेंस जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू बेस वो भी हमारी सेम होने वाली है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो हमारे पास है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम दिस बेस ऑफ द टावर इज। यानी कि हमारे पास एक टावर है जो कि 30 मीटर हाई है, कितना है 30 मीटर बड़ा है, एक पॉइंट है जो कि इससे 30 मीटर हाई है। तो यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा। यहाँ पे आप नॉर्मली इसको थीटा मान लीजिए और जब यहाँ से आप tan थीटा निकालोगे तो अपने क्या आ जाएगा 30/30, जो कि अपना 1 होने वाला, और 1 कब आता है जब एंगल अपना 45 होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 मीटर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि ऐसे अपना ये कोई भी टावर है मान लीजिए, तो मान लीजिए कोई सन यहाँ पर है, तो इसकी जो शैडो बनती है कुछ इस तरीके से बनती है, ये यहाँ पे इसकी शैडो बनती है। ओके, तो इस कंसेप्ट का यूज करके अपने को जो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि इनिशियली हमारे पास कोई टावर है मान लीजिए h हाइट का है, तो जब एंगल सन का जो अल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री है, जब सन का अल्टीट्यूड अपना 30 डिग्री है मान लीजिए इस तरीके, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा दोबारा बनाता हूँ। ये तो सन का मान लीजिए अल्टीट्यूड जो अगर 30 डिग्री अगर अपना है एंड एक जो है 60 डिग्री की बात है, अगर एक अपनी बात की जा रही है 30 डिग्री की, 30 डिग्री ये 30 डिग्री हो गया एंड एक बात की जा रही है 60 डिग्री की, ठीक है ना, तो ये अपना हो गया 60 वाला। ओके, यहाँ भी बात की जा रही है कि जो 30 डिग्री वाला है ना, ये इस 60 मीटर जो वाली जो शैडो बन रही थी ना, इससे 40 मीटर ज़्यादा है, एंड ये डिस्टेंस अपने पास आ गई 40। इसे आप x मान लीजिए, हाइट ऑफ द टावर h, एंड फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए कुछ इस तरीके से अपना ये आ जाएगा, ये h एंड ये x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इसमें हम 1060 अप्लाई करोगे तो ये अपना आ जाएगा h/x, और h और x में अपना ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट आप इस पूरे ट्रायंगल को लीजिए, तो यहाँ पे आप 1030 निकालोगे तो वो आएगा अपना h/x + 40। 1030 वैल्यू अपने पास होती है 1/√3। ओके, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करो तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और फाइनली आप उसे h निकाल सकते हो जो कि अपने से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 7 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इट्स 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर हमसे बात की जा रही है कि अपने कोई ऐसा बिल्डिंग है 7 मीटर हाई एंड उसके अलोंग एक टावर है। अब इस टावर का जो टॉप का जो एलिवेशन है उसका हमें एंगल दे रखा है, और जो डाउनवर्ड में जो डिप्रेशन जो है उसका भी हमें एंगल दे रखा है, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हमें जो हाइट बतानी है। ओके, ये हमें टोटल हाइट बतानी है इसकी। देखिए ये अपना 7 है तो ये भी अपना 7 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप h मत मानिए, इसे आप h मान लीजिए। ओके, इसे आप x मान लीजिए, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये अपना h हो गया, ये x। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से किसी ट्रायंगल को ले सकते हो। पहले हम 45 वाले को ले सकते हैं, तो 45 को जब आप लोगे तो 1045 अपना हो जाएगा 7/x। ओके, तो हमारे x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। नेक्स्ट हम जो लेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल। इसमें आप 1060 आप यूज करोगे तो 1060 अपना यूज होगा h/x की तरह। x की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, हम 7 निकाल चुके हैं यहाँ से। 1060 की वैल्यू अपनी √3 होने वाली है, तो h की वैल्यू अपनी क्या जाएगी 7√3। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है 7 + h, और h की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। इसे आप फर्दर ऐड कर दीजिए, इसमें आपके पास सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो नहीं है, नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ पर्सन वॉकिंग 48 मीटर person walks 48 meter towards the tower in a horizontal line through its base. Observe the angle of elevation of the tower is 45 to 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई टावर है, अब कोई पर्सन है वो इनिशियली इसको देख रहा है 45 डिग्री से, कितने से, उसका एलिवेशन कितने है 45 डिग्री जा रहा है। ओके, दैट्स इट। अब वो 48 मीटर इस टावर के टुवार्ड से चलता है। यहाँ से वो 48 मीटर चला, मान लीजिए वो यहाँ तक चला, तो यहाँ से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाए वो 60 डिग्री हो जाता है। ओके, हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पर्सन नाउ, यानी कि हमें ये वैल्यू बतानी है और डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द टावर मान लीजिए h है वो बतानी है, और इसे आप x मान लीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमने 48 माना था, ये हमारा x हो गया, ये h। इनिशियली हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, पूरा हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं 45 वाला, तो 1045 की बात करूँ तो अब यहाँ पे आ जाएगा h/b, ठीक है ना, h/ ये पूरा डिस्टेंस जो कि x + 48 होने वाला है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी h = x + 48। तो आप एक इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लेंगे सिंगल, इसको लेंगे हम इस वाले ट्रायंगल को, इसमें आप 1060 निकालोगे तो वो अपना आ जाएगा h/x। ओके, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3x। अभी हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास हो चुके हैं, इन दोनों का आप सोल्यूशन निकाल के आप इजीली h की वैल्यू निकाल सकते हो और x की भी, ठीक है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 and 45 रेस्पेक्टिवली। ओके, इफ द ब्रिज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। यहाँ बात की जा रही है कि मान लीजिए अपना ये कोई रिवर है, ये रिवर है, मान लीजिए आपकी ये रिवर, ठीक है ना। अब इस रिवर के ऊपर ऑब्वियस सी बात है एक ब्रिज होगा, ठीक है ना। अब उस ब्रिज, मान लीजिए आपके पास ब्रिज है,
इस ब्रिज से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इनका बैंक्स का, बैंक होते हैं हमारे किनारे, जो एंगल डिप्रेशन जो है वो है 45 एंड 30। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, जो ब्रिज जो हमारी वो क्यों कितनी होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसे निकालते हैं। इसे आप थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारे ये ट्रायंगल फॉर्म आप बना सकते हो आप जिस तरह ये अपना 3 मीटर हाई दे रखा है। ओके, अब ये अपना डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये भी अब एंगल भी अपना 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ इस वाले ट्रायंगल में आप 1030 निकालोगे तो ये अपना आ जाएगा 1030 3/AQ, तो यहाँ से अपनी AQ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सिमिलरली आप इस वाले ट्रायंगल में आप 1045 निकालोगे तो वो अपना जाएगा 3/BQ, और यहाँ से अपनी BQ की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3√3, तो फाइनली टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 3√3 + 3, जो कि अपना 8.19 आ जाएगी। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ से बात की जा रही है कि हमारी ऐसी कोई बिल्डिंग है जो कि है हमारी 20 मीटर हाई, इसके ऊपर हमारा एक टावर लगा हुआ है। ओके, अब ग्राउंड पे हमारा एक पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से जो इसके टॉप और जो फुट जो है इसका हमें क्या दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है 45 एंड 60। ये हमारा 45 है और ये कंप्लीट है हमारा 60। ओके, तो हमें बतानी है टावर की हाइट, इस टावर की हाइट कितनी होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये अपना हो गई बिल्डिंग, ये यहाँ से लेके यहाँ ये अपना हो गया टावर, इसकी हाइट हमने मान ली h, ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए, ये एंगल अपना 45 है, ये अपना एंगल 60 है, जो कि आपको क्वेश्चन में अपने गिवन है। अब पहले इस वाले ट्रायंगल को हम लेंगे तो 1045 हो जाएगा अपना 20/x, 20/x, तो हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी 20। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे इस पूरे ट्रायंगल को, हम लेंगे, इसमें हम 1060 निकालें, 1060 हमारे पास होगा 20/h/x। ओके, एंड 1060 की वैल्यू क्या है, √3 होती है हमारी, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये अपना यहाँ से आपको h की वैल्यू आ जाएगी जो कि 14.6 मीटर है, x को यहाँ पे आप 20 रिप्लेस कीजिए तो आपकी h की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, दैट्स इट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उन्हें भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।